श्री सतगुरु महाराज की जय। मित्र बंधुओं, आज का संत मत का सत्संग का समय हो चुका है, अपराह्न कालीन का। मित्र बंधुओं, प्यारे बंधुओं से मेरा सत्संगी बंधुओं के प्रेमाग्रह से पदावली में अभिव्यक्त विचारों का वर्णीकरण इसमें भिन्न प्रणाली में किया गया है। परम प्रभु परमात्मा, संत मत और मार्गदर्शक सतगुरु इन तीनों को एक ही के तीन रूप समझकर इन तीनों की स्तुति प्रार्थनाओं को प्रथम वर्ग में स्थान दिया गया है, क्योंकि संत गरीबदास जी ने निर्देश किया है, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेश विलास अंग खेले आद अरुवंत। कहते हैं, समय से पहले सब कुछ करने से पीछे पछतावा नहीं देता है। कहते हैं, आज करो से काल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संत मत में जुड़े हुए हमको 85 ईस्वी से जुड़े हैं और मुझे बहुत आनंद मिला। गुरु महाराज का दिन चर्चा पढ़े तो दिन में भूख नहीं, रात में नींद नहीं, लगा क्या खो बैठे हैं। इस सत्संग में आने से मुझे बहुत आनंद मिला और जीवन का मोड़, जीने का एक कला, संसार में किस तरह जिए और क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, ये सत्संग में बहुत अनुभव हुआ और बहुत आनंद मिला। कहते हैं, जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला सत्संग है, उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री सतगुरु महाराज की जय। कहते हैं, संत के शरण में रहने से संसार में जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जाए जंजीर। इस ख्याल से सभी दर्शक बंधुओं को मेरा सतत नमन और सभी ध्यानपूर्वक स्तुति प्रार्थना सुने और भाग लें। श्री सतगुरु महाराज की जय। सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजे। मोरी मते हते
निश्चय नाड़ी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन बाबा फांदन गांजन। ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि। सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तुलसी साहब अति उपकारी। दादो सुंदर सूर स्वपचर भी। जग जीवन पल तो भया हरि। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरोजे भये हैं। होंगे सब चर नन सिरधारी। भजता हमें ही धन्य धन्य कही। गाही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बिनऊ कर जोरी। पल पल छोहन छोड़िए। सुनिए गुरु मोरी। योग युगान चऊ खानी में। भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। पायहूँ पुनिया जाहूँ नहीं। रहूँ इनते दूरी। पल पल मन माया रमे। काबू भी लग न होता। भक्ति भेद बिसरा रही। दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी।
दिए भेद बता महाया भागी जीव के दिए भाग जगा परने जवाल कछु नाही है जेहि बने कामा सोबल तब ही पावऊं गुरु होवसा दृष्टि टिकै श्रोते दोन रमे आशा करूं गुरु दाया भजन में मन सोर में जसर सो माया जोत जगे धुनि सोनी पड़े श्रोति चढ़े आका सार धुन में लीन होई लहे निज घर वासा निज पाना की जता काल्पना सब जाय मिटा मनसा वाचा कर्म ना रहे तुम में समा आस त्रास जग के सवे सब वैर बने हो सकल भूले ये के रहे गुरु तुम पाद स्नेह हो काम क्रोध मद लोभ के नहीं बिगसता सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावै गुरु ऐसी करिए दया आती होई सहाय चरण शरण होई कहता हूँ लीजिए या पाना आई तुम्हारे जोत स्वरूप यरु तुम्हारे धुन रूपा परखाता रहूने से दीन गुरु करूं दया अनुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कुछ देर तक ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामायण का रामचरितमानस का पाठ बालकांड। मास प्रायण का पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नामी के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेज वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने उ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय पो। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादो, भक्त शिरोमणि भे परला दो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुप सगलानि जपयो हरि नामु, पायौ अचल अनुपम ठामु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपितु अजामिलु गजुगनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका बस्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसीदासु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलियुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तिन्नी काल तिहु लोका,
भये नाम जपि जीव बिसो का। वेद पुराण संत मत ये सकल सुकृत फल राम सने हो। केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम युग मख दुए विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान में, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाग काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोग पितु माता। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षक करता है। नहीं कलि कर्म न दो भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन को। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति परमा समर्थ हनुमानु। कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम पर केसरी कनक काशीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरसाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कली युग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के साधन हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कली युग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमिरि सोरा नाम राम गुण गा,
था करुणाई रघु नाथ ही माँ था। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी सुकु सेवकु मोह सो, निज दिशि देखी दया निधि पो सो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहि बेरी ती, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गली गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निर्पहि सराहत सब पर नारी। साधु सुजान सुशील निर्पा अल्लाह, इस अंश भव परम कृपा लाम। सुकवि सुजान सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा मुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भक्ति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल शोभा जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबको सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथार्थ योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारिक राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में सब मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। द्वा सट सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जलपान जही
सजीव सुमति कपि भालू। होहु कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सा सेवक है। श्री सतगुरु महाराज की जय। कल बिचही में संत असंत का लक्षण सुनाए थे गुरु महाराज की वाणी। आज बिची में जो रखा है वह सुने। धन्य धरा वह देश राष्ट्र, ग्राम समाज गोद वह पावन। लेते हैं अवतार जगत में जिसमें धर्मवीर जन। द्वापर कछुक वृंद बहो हो वहीं कलिजुग माही। संत और असंत का लक्षण। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा यही हृदय कठोरा। लो भाई ओढ़न लो भाई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भये मानहु जगने पति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरु घलहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अर्थात ऐसे लोगों का लेन देन झूठा तथा खान पान झूठा होता है। वे मोर के समान मीठा बोलते हैं किंतु सांपों का भी आहार कर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए लोभी ओढ़ना लोभी बिछौना होता है। वे पशुओं के समान आहार तथा मैथुन के आदि होते हैं। यदि वे किसी की बड़ाई सुनते हैं तो उन्हें जड़ैया जूड़ी बुखार लग जाता है। यदि किसी को विपत्ति में देखते हैं तो उसे ऐसे खुशी होती है मानो जैसे दुनिया का खजाना राज मिल गया हो। ऐसे लोग स्वार्थ में रत, परिवार विरोधी काम और लोभ के
कारण लंपट और क्रोधी होते हैं। वे माता पिता और गुरु को नहीं मानते हैं तथा उनको संतों का संग एक एवं हरि कथा अच्छी नहीं लगती है। वे हे भाई, ऐसे लोग सतयुग और त्रेता में नहीं पाए जाते हैं। द्वापर में कछुके होते हैं, परंतु कलियुग में तो झुंड के झुंड होते हैं। उत्तरकांड में काकभूषण जी ने गरुड़ जी से संत असंत के सहज स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है, संत असंतन मर्म तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। आगे पुनः कहते हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय पर दुख हेत लागी, पर दुख हेतु असंतय भागी। भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मुँह सकैव सुनु उरगारी। पर संपदा विनाशिन साई, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट हृदय दुष्ट उदय जगयारत हेतु, परसीद अधम ग्रह यह केतु। अर्थात संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है। संतों का सहज स्वभाव है कि वे मन वचन तथा कर्म से दूसरों का उपकार करते हैं। असंत दुष्ट और अभागे हैं, जो दूसरों को दुख तथा हानि पहुंचाने के लिए भी दुख झेलते हैं। काकभूषण जी ने संतों और असंतों की उपमा देते हुए कहा है, संत भोज के वृक्ष के समान उपकारी होते हैं, जो दूसरों के हित के लिए विपत्ति का सहते हैं, यानी अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपने खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्वों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ऐसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होती है। नीति श्लोक में संत और असंतों दुष्टों का स्वभाव इस प्रकार बताया गया है। विद्या विवा दाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय। खलस्य साधो विपरीत में ततः, ज्ञानाय दानाय चौरचनाय। अर्थात दुष्टों की विद्या निरर्थक वाद विवाद के लिए तथा संतों की विद्या ज्ञान देने के लिए, दुष्टों का धन मदांत होने के लिए तथा संतों का धन दान देने के लिए होता है। उसी तरह दुष्टों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, तो संतों की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। शास्त्र में कहा गया है,
यदा सूर्योदये जाते तमो रूपं न तिष्ठति अहंकाराकुरस्याग्रे तथा पुण्यम न तिष्ठति। देवी भागवत। निष्कर्षतया यदि जग में कल्याण की भावना से जीना है, ईश्वर भक्ति करनी है एवं परम प्रभु परमेश्वर का प्रिय बनना है, तो निसंकोच हमें संत का आचरण कर आत्म तथा परमात्मा के कल्याणार्थ समर्पित होना ही होगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत और संत की यही लक्षण है। गुरु महाराज की वाणी यह श्री सतगुरु महाराज की जय। नानक गुरु की वाणी है। अभिगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुनी सुन सुन के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। सुन 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 के पारा अगुन सगुन नहीं दोई। अपने अंतिम तई तक तीनों शून्यों खाली स्थान व आकाशों के परे निर्गुण सगुण के परे वहीं पर परम शांति स्वरूप इंद्रियातीत अनंत ईश्वर का ज्ञान हुआ। जन्म जन्मांतर की शांति की आनंद की खोज पूरी हुई। गुरु नानक देव जी का कथन है, अंतर शून्य बाहरी शून्य त्रिभुवनम शून्यम न शून्यम। चौथे सुन को जो पर जाने ताको पापन पुण्यम। गुरु नानक देव जी भी तीन शून्यों के परे उस पाप पुण्य से परे परम शांति मय धाम की बात कह रहे हैं। ये तीन शून्य क्या है? सतगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इसका खुलासा करते हुए कहते हैं, तम प्रकाश यरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आई अंतर घट कोटरी। गुरु महाराज उसी को अंधकार प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी बता रहे हैं। वास्तव में चौथा पद परम पद है। विचाक्षरम परम बिंदु नादम तस्या परिस्थितम, स्वशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। राधा स्वामी ने भी चौथा पद को निर्माण मोक्ष या परम पद कहा है। चौथा पद निर्वाण वास्तव में जीव अंधकार प्रकाश और शब्द के तीन माइक पर्दों के आवरण में रहने के कारण वह आवागमन एवं माइक सुख दुख का भोगता बना रहता है। इन तीन माइक पदार्थों या मंडलों या शून्य को पार कर ही वह ईश्वर को से एकता की अनुभूति कर सदा के लिए दुख मुक्त हो सकता है। इसके लिए वेदों उपनिषदों अन्य धर्म ग्रंथों के साथ साथ सभी संतों की वाणियों में अष्टूल सूक्ष्म भेद से 4 साधनाएं बतलाई गई है, जिसे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग की साधना कहते हैं। संत मत
वह वेदांत के इन आध्यात्मिक साधनों के अतिरिक्त दुनिया की कोई अन्य साधन से उपयुक्त सुख शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पदावली से गुरु महाराज की भजन। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बीच सन्मुख देख, दो नैना बीच सन्मुख देख। एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दशमी द्वारा। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दशमी द्वारा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। हो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। अनहद धुन में सतलौलाय, भव जल तर बोए ही उपाय। अनहद धुन में सतलौलाय, भव जल तर बोए ही उपाय। मैं ही योक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। मैं ही योक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। हो सुरति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। एक कबीरदास जी का गुरु महिमा पर छोटा सा एक भजन। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, गुरु की भक्ति अति है झीनी। जैसे मकड़ी के तार, निगोरा क्या जाने। जैसे मकड़ी के तार, निगोरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगोरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी। कटे जम फांसी, कटे जम फांसी, कटे जम फांसी। जम के मुख में छार, निगोरा क्या जाने। जमा के मुख में छार,
निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, बिनु गुरु भक्ति पड़े जम फांसी, पड़े जम फांसी, पड़े जम फांसी। जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भवजल नदी आया गम बहे धारावा, भवजल नदी आया गम बहे धारावा, अगम बहे धारावा, अगम बहे धारावा। जिसमें 84 की धार, निगुरा क्या जाने। जिसमें 84 की धार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। निगुरा क्या जाने। कहता कबीर सुनो भाई साधु, कहता कबीर सुनो भाई साधु। गुरु बिनु नहीं निस्तार, निगुरा क्या जाने। गुरु बिनु नहीं निस्तार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति कटे जम फांसी, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, कटे जम फांसी, कटे जम फांसी। जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। जम का खाएगा मार, निगुरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, अति है झीनी, अति है झीनी। जैसे मकड़ी के तार, निगुरा क्या जाने। जैसे मकड़ी के तार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लखली, जे 5 तत्व तन। अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी, जे गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपो कलश धर दीजे अचत, नवतारे मुक्ताल। पोहा पमाल हियार गुई, जैसे तपान मिष्टान मीठा। चंदन धूप दीप सब चीज झलक जा। झमन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी। जे सर्व सुगंध उड़ीचा लिया काथा। मधुकर कमल के धुनि दीजिए। निर्मल ज्योत जरत घटमा, देखता दृष्टि दोष सब छीजे।
अधर धार अमृत बही आवै सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़ी उमगिया मेरा शरीर कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लकी लाग लगी जे चिन चिन सुरत आधार पर राख गुरु प्रसादय गम्मर सपीजे दमकाता काड़ा का गुरु दामा उलटे लल्ला तुलसी तन तीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर तन मुख दीजे श्यामा के बिंदु सूक्ष्मयति ज्वाल ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग रूप ब्रह्म निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सुरतया सरल तर करी करी सार शब्द गई लीजे ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजे भव खंडन आरतिया निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग प्रिय दर्शकों से आग्रह है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सब कोई को धन्यवाद। आज का सत्संग समाप्त कि फिर सत्संग का